आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से बॉम्बे आना बहुत बड़ा टास्क था, तो उसमें मुझे बहुत समय लग गया एक्चुअली। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा इफ़ यू आर फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़, बिकॉज यू नो when you're from a middle class family, it's you tend to follow a conventional path. You know, you don't get into filmmaking or acting and things like that. You don't do that. तो बट मैं तो अपनी जॉब से बोर हो गया था यार. I studied engineering. I was working with this company which had to do things, which had to do like how to explain my nature of my job, but it had to do something with numbers, which I was very good at. It was not कि मैं कुछ बहुत टेक्निकल काम कर रहा था, मेरे किस्म का काम था वो. बट फिर मैं आ गया बॉम्बे, घर वालों को कन्विंस करके बॉम्बे आ गया, और यहाँ पे मैं नौकरी लेके आया JP Morgan Chase में, बिकॉज उधर से कंडीशन ये था कि आई हैव टू टेक अप अ जॉब, आई कांट गो टू बॉम्बे लाइक दिस. इट टुक मी मोर देन 2 years टू कन्विंस माई पेरेंट्स. घर में बहस भी होती थी क्योंकि I was from a good college, I was doing a good job, I was earning well, so in a way I was a little settled. But हाँ, मज़ा नहीं आ रहा है. मुझको ऐसा लगता था कि मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर सकता हूँ. That is what I used to feel, and somehow I never found. Now I gave it a lot of importance, but उस समय I was not very. I didn't find it exciting enough. I'm talking about money. Money wouldn't really excite me. Maybe because उस समय तक आप कॉलेज में होते हो और पैसे की चिंता नहीं होती है. I don't have a process. I think I'm still a beginner. Honestly, I've not done a lot of work. When I read the script of Bose, I honestly felt that had I been into casting, I wouldn't have taken myself for the part. But I was very excited with the. देखा आप लोगों ने, किसी ने देखा है Bose Dead or Alive? मुश्किल है कि ऑल्ड बालाजी पे, बट इफ पॉसिबल देख लीजिएगा. तो मुझको वो पढ़ के बहुत पसंद आया. आई हैड नो आइडिया कि मैं करूँगा कैसे वो. क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई हैव डन, आई हैव प्लेड अ वर्जन ऑफ माई सेल्फ. राइट. इसमें पहली बार ऐसा कुछ था विच वाज आई डिडंट नो एनीवन फ्रॉम दैट बेल्ट. आई हैड नो फ्रेंड्स फ्रॉम दैट बेल्ट, सो कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था. तो जो भी मेरा उससे पहले का प्रोसेस था, इट वुडंट हैव वर्क फॉर बोस. राइट. तो मैं सेट, एंड आई वाज आल्सो शूटिंग उसके एक दिन पहले तक. देयर वाज नो टाइम फॉर वर्कशॉप्स. आई वाज नॉट फाइनलाइज्ड टिल द लास्ट मोमेंट, सो आई वाज आल्सो लास्ट मोमेंट सिलेक्शन. आई थिंक दे वांटेड Jimmy Shergill was supposed to do that part, but it didn't happen. Then I was taken at the last moment, so I didn't have a lot of time to prepare. On set, my first day, my first shot was Hansal sir was also there. Hansal Mehta sir was there. मैंने इस मतलब इस स्टैचर के लोगों के साथ काम नहीं किया था तब तक. I had worked only with friends. Right. Amit made Suleimani Keeda, the Viral Fever guys made pictures, and they were all friends, as in all of us were struggling at the same point. Correct. Hansal sir was an accomplished name. Raj was though I'd worked with Raj as an assistant on LSD and all. But he was on set, and I'm supposed to play a 45-year-old guy on the first day, and I am supposed to smoke, and I didn't know how to smoke. Now I smoke anyway because of Bose की वजह से मुझे गंदी आदत पड़ गई. तो मेरा बहुत बैंड बजा हुआ था यार जी. तो ऐसा मेरा कोई प्रोसेस नहीं था. मैं आज तक ये नहीं मानता हूँ कि मुझे एक्टिंग आती है. मैं कोई चीज़ मिलती है, उसका कुछ नया रूट बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसको सच कैसे बनाऊँ. राइट. माई ओनली प्रोसेस इज आई ट्राई टू be as truthful as possible. Right. सबसे पहले तो आपको जो आपका कैरेक्टर है, आपको लाइंस पता होनी चाहिए अच्छे से. सबसे बेसिक रूल है कि आपको अपनी लाइंस एकदम बाय हार्ट पता होनी चाहिए. वो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं. वो रट्टा मारिए या बार बार बोलिए या बार बार स्क्रिप्ट पढ़िए. वो तो मुझे ऐसा लगता है, मैं कोशिश करता हूँ, वो सबसे बेसिक चीज़ है. क्योंकि लाइंस इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, मूड इंपॉर्टेंट होता है. और क्या होता है कि अगर लाइन ध्यान नहीं होती है ना, तो फोकस फिर लाइन पे होता है, तो फिर मूड नहीं आ सकता है. फिर आप कुछ नया कर भी नहीं सकते हो. यू आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन लाइंस. जब भी ऐसा हो रहा हो तो अपने आप को झापड़ मारना और कहना प्रिपरेशन नहीं करी मैंने. लाइंस अच्छे से याद हो, फिर मूड पे काम करो, और फिर आप चाहे ऑन सेट मजे लो. आपको लाइंस याद है ना, फिर आप कुछ भी कर सकते हो. यू कैन, अगर आप कुछ भी बोलते हो, कैसे भी लाइंस बोल पा रहे हो, तो फिर
then you can focus on mood, then you can end up doing things जो आपने खुद प्लान नहीं करी हैं. और फिर मेरे को लगता है एक्टिंग का मैजिक तब होता है फिर उस समय आप enjoy करोगे कि अरे fuck, I'm so happy that I chose this field, क्योंकि वो otherwise it's going to become stressful. कि अरे यार लाइन्स याद नहीं है, लाइन्स ठीक नहीं बोल रहा हूँ. तो लाइन्स आप पहले से याद करके आओ मेरे ख्याल से. कोई भी आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, शॉर्ट फिल्म कर रहे हो, उसको बोलो मुझे स्क्रिप्ट पहले से दो ताकि आप लाइन्स अच्छे से याद करो. Failures, there are more failures, you know, because if I'm trying to create work every day, then I'm not able to do that, and actually I'm failing every day. Right. So there are more failures. The thing is that you get okay with failures, which is a good thing, you know. मुझे तभी ऐसा लगता है कि हम लोग शायद जो नॉर्मल वर्ल्ड में लोग हैं उनसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, बिकॉज हमें रिजेक्शन बहुत रेगुलरली मिलता है. You know, you'll have to read more, you'll have to watch more, and that is going to inspire you. Acting कभी भी मुझे ऐसा लगता है it's not about showing things, it's always about hiding things. It's always about hiding things. I would say be prepared for rejections. Rejections इतना दिल पे मत लेना. It was wonderful here. I had never done this sort of thing before. So talking to acting students was a very new experience for me, and I just hope they had a good time and I could contribute in some way, because they knew they have to start their journey. It's very important how their mind works, because it's going to be a little difficult for all of them. See, about acting, I would say that if you can stay busy with acting things, you know, a lot of people say कि theatre अंदर के actor को जिंदा रखता है. इसका मतलब ये कि you're constantly practicing it, and it's a kind of you know, field that प्रोफेशन और मतलब जिस किस्म की ये चीज़ है वो करत की विद्या है. लाइक मोर यू विल डू बेटर यू विल बिकम. सो एक्टिंग के लिए तो दैट्स द वे, एंड देयर आर आल्सो एक्सरसाइजेस दैट यू कैन डू एवरी डे फॉर फाइंडिंग वर्क इन फिल्म्स. as I said inside, there's no fixed rule. One thing that you should do is that you have to keep yourself happy, you know. And the second thing that you can do, that you should do, you go out, you find work, you keep giving auditions. Auditions is the only way to find work if you want to be an actor. And that is what people should think. This is the direction people should go.